सनातन पे तो जो दाग लगाना था तो प्लानिंग के तहत लगा दिया गया, लेकिन इनको एक्सपोज करना जरूरी है ताकि आने वाले भविष्य में जो लड़कियां हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं, जो ट्राइबल्स वाले लोग हैं, उन तक ये मैसेज न जाए कि सोनाक्षी सिन्हा शादी कर सकती है मुसलमान से तो मैं क्यों ना करूं, मोनालिसा शादी कर सकती है तो मैं क्यों ना करूं। इसलिए सबसे निवेदन है कि कृपया अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपने धर्म के बारे में बताएं और ये बताएं कि तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो, धरती पर सबसे श्रेष्ठ तुम हो, सनातन से हो तुम। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि सनातन में तुम्हें ईश्वर ने जन्म दिया है। पूरा देश दुनिया जो देख रहा है आज किस तरह से लव जिहाद की घटना को अंजाम दिया गया और एक गरीब परिवार को बहका कर फुसला कर एक बहुत ही षड्यंत्र के तहत जो ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासी जो होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, कम समझदार लोग होते हैं, उनके घर में आकर किस तरह से बेवकूफ़ बनाकर फिल्म के नाम पर धोखा लेकर उनको बाहर ले जाया गया। और मोनालिसा जो महाकुंभ से जिसकी उत्पत्ति कह सकते हैं, पैदा तो पता नहीं कब हुई हो तो जांच का विषय है, लेकिन महाकुंभ से लोगों ने जाना उसे और मैंने उसको प्रशिक्षित करके फिल्म इंडस्ट्री में लाने की तैयारी की और एक फिल्म भी मैंने बनाई द डायरी ऑफ मणिपुर, जो कि अब लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अप्रैल महीने में फिल्म रिलीज होने वाली थी। फिल्म लव जिहाद पर आधारित थी, ये पूरी देश दुनिया को बता चुका हूँ। और इसी बीच जो एंट्री होती है किसी आदमी की मुझसे बगैर जानकारी के, मेरी बगैर जानकारी के, अचानक से पता नहीं अंदर अंदर उसने कौन सा खेल किया और ले जाकर केरल में जिस तरह से लव जिहाद की घटना को अंजाम दिया, आज पूरा देश दुनिया देख रहा है। वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि मुझे साउथ में, दक्षिण भारत से बहुत सारी थ्रेड्स आ रही हैं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैंने उनके परिवार को लाकर भोपाल में संबंधित अधिकारियों से और एक जो उसकी उम्र को लेकर के जो बातचीत हो रही है, कि लोग बोले उसका तो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब चीज़ें हैं, तो जो फर्जी कागजात बने हुए हैं उस पर जांच करने के लिए मैंने संबंधित पुलिस अधिकारियों में कंप्लेंट दर्ज करवाई है और शासन प्रशासन ने पूरा सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है। और चूँकि जो परिवार है बहुत बिखरा हुआ है इस वक्त, बहुत टूटा हुआ है, सब लोग बहुत परेशानी में है इस वक्त, तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी, जो कि मैं इतने साल, 1.5 साल से करीब उनके संपर्क में था, तो और मेरा जो आर्थिक और सामाजिक नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई मैं नहीं कर पाऊंगा ज़िंदगी भर कभी भी, क्योंकि मेरी मतलब मैंने ही फिल्म के लिए ऑफर किया था उसे और मुझे लगा था कि अगर कोई निचले तबके की बच्ची उठकर ऊपर जाएगी तो बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा लोगों में, लेकिन उसने सब मिट्टी में मिला दिया और एक लव जिहाद का शिकार हो गई। उसको खुद ही नहीं पता है कि आखिर उसने क्या किया, उसे खुद ही नहीं मालूम है। और जो देश दुनिया उसके सपोर्ट में थी, जो फेवर में थी, अब सब एंटी हो गई है। मुझे वहाँ से थ्रेट्स आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि अब मोनालिसा को सामने लाकर आपके खिलाफ बयानबाजी कराएंगे ताकि आप एक्सपोज हो जाओ। तो मैंने उनको स्पष्ट अभी यही बताया है कि मोनालिसा जिसने पैदा किया, जब उसकी नहीं हुई, उसके खिलाफ जब उसने बोल दिया कि मुझे इनसे जान का खतरा है, तो मेरे बारे में क्या बोलेगी? मेरे बारे में जो बोलना है, मेरे बारे में जो उसको शिकायत दर्ज करानी है पुलिस में, वो करा के देख। आज की तारीख में वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, उसके बारे में सारी देश दुनिया को पता चल चुका है। लोग उसके बारे में जो कमेंट्स करे वो मैं सुना भी नहीं जा रहा मुझसे, और उसने इतना घटिया जो काम किया है उसकी भरपाई वो कभी नहीं कर सकते। और मेरे खिलाफ जो भी बोलना है, जो भी, मैं तो जिंदगी खुली किताब है, मैंने उसके साथ क्या किया है पूरा देश दुनिया ने देखा। आज मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। इतना बड़ा अमाउंट मेरे ऊपर जो है, जिस फिल्म को मैंने कर्ज लेकर बनाया है, ब्याज लेकर बनाया है, 3 महीने बाद मुझे पहला इंस्टॉलमेंट देना है, मैं उसमें भी परेशान हूँ। लेकिन वो परेशानी हमारी वहाँ पर कम हो जाती है जहाँ पर लगता है कि सनातन धर्म पर इसने कितना बड़ा दाग लगाया। अब अगर मेरे बारे में कुछ बोलती है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज से शासन प्रशासन ने जो मुझे आश्वासन दिया था उस पर कार्रवाई भी शुरू हो रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अशिक्षित लोग हैं, अनपढ़ लोग, बड़े इनोसेंट लोग हैं, इनके साथ जो धोखा हुआ है, जिस तरह से उसको बरगला कर फिल्म के बहाने ले जाया गया और एक बाप के हाथ से बच्ची को छीन लिया गया। लोग बोलते हैं कि वो तो खुद ही बयान दे रही है, वो तो खुद ही सब कुछ बोल रही है कि मैंने मर्जी से किया। तो उनको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ब्रेन वॉश जो होता है ना, वो किस लेवल का होता है, थोड़ा उस बारे में कभी सोच ले। ये ब्रेन वॉश वही लोग करते हैं जो बम बांध कर खुद को उड़ा लेते हैं। अब आप बताइए, वैसे लोग जिनको ट्रेनिंग देता है PFI, वैसे लोग जिनको बाहर से फंडिंग होती है, और आपने अभी देखा छांगुर बाबा को कि कैसे स्लैब बना हुआ, किस जाति की लड़की कन्वर्ट होगी तो कितना पैसा मिलेगा। तो इस बारे में बहस करने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि एक इनोसेंट लड़की जिसको कुछ नहीं पता था, उसके दिमाग में किस तरह से जहर भरा गया होगा, किस तरह से परिवार के खिलाफ भड़काया गया होगा, जो परछाई की तरह से बाप, उसका परिवार हमेशा पीछे पीछे रहता था, उसको किस तरह से किस लेवल पर ले जाकर मोटिवेट किया गया है। अगर कल को मेरे बारे में भी कुछ गलत बोलते तो मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं अपनी जगह अगर सही हूँ, मेरा स्टैंड सही है और मैं अपने ज़िंदगी में अपने भगवान को, अपने महादेव को सिर्फ जवाब देता हूँ अपने चरित्र के बारे में, अपने कर्मों के बारे में, तो मैं किसी से डरता भी नहीं। और ज़िंदगी तो नश्वर है, ये कभी भी ख़त्म हो सकती है। इसलिए मुझे इस बात की भी डर नहीं कि जो थ्रेट्स आ रही है, जो लोग मुझे जान से मारने की, सर तन से जुदा करने की, ऐसा बकवास डायलॉग है भाई, मत बोलो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आओ ख़त्म करो, या मैं तुम्हें मारूँ या तुम मुझे मार दो। मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हें, क्यों मुझे बिना वजह गालियाँ देकर अपनी ज़ुबान ख़राब करते हो? और मैं तो तुम्हें गाली दूंगा नहीं। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो थ्रेट्स दे रहे हैं, उनके लिए मेरा यही जवाब है कि थ्रेट्स देने वाले लोगों मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आओ सामने आओ। और सब देशवासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया इस परिवार को इंसाफ दिलाने में साथ में आए, सहयोग करें। और मैं चाहता हूँ कि ये एक्सपोज हो जाए। सनातन पे तो जो दाग लगाना था तो प्लानिंग के तहत लगा दिया गया, लेकिन इनको एक्सपोज करना जरूरी है ताकि आने वाले भविष्य में जो लड़कियां हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं, जो ट्राइबल्स वाले लोग हैं, उन तक ये मैसेज न जाए कि सोनाक्षी सिन्हा शादी कर सकती है मुसलमान से, तो मैं क्यों ना करूं। मोनालिसा शादी कर सकती है, तो मैं क्यों ना करूं। इसलिए सबसे निवेदन है कि कृपया अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपने धर्म के बारे में बताएं और ये बताएं कि तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो, धरती पर सबसे श्रेष्ठ तुम हो, सनातन से हो तुम। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि सनातन में तुम्हें ईश्वर ने जन्म दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूँ, क्योंकि ये आवाज़ बंद नहीं करनी है। दिल्ली में भी मैं संबंधित अधिकारियों से और सबसे मिलने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।